चतुर्भुज एक्सरसाइज 10C का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों, अगर क्वेश्चन को आपने ठीक से समझ लिया तो समझ लीजिए 50% क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, अगर आपने नहीं अच्छे से समझा और कुछ भी करने बैठ गए बिना समझे ही, तो समझो आपका पूरा क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना जरूरी है। तो समांतर चतुर्भुज आप ये जानते हैं, समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है। ठीक है, ये ABCD ये नाम दे दिया आपने। ठीक है, अब उसने बता रखा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर उसकी भुजाएं हैं। तो 8 लंबी वाली 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। 8 सेंटीमीटर DC है तो AB भी 8 सेंटीमीटर की होगी। AD 6 सेंटीमीटर की है तो BC इसके सामने वाली भुजा है ये, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। परिमाप हम जानते ही हैं, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, ये आप खुद से निकाल लेंगे, इसको निकाल के देखिएगा। मैं आगे 6 क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात ये है, 1:2 है। यदि उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, परिमाप उसने दे दी। परिमाप का फॉर्मूला हमको पता ही है, जो कि क्वेश्चन हमने 5th में भी आपको बताया। ABCD भुजाओं का अनुपात दे रखा है। यदि ये x है तो ये 2x है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD की परिमाप फॉर्मूला AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है। ठीक है, भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, इसकी बराबर ये, इसकी बराबर ये, तो रख दीजिए 2x प्लस x प्लस 2x प्लस x। 2x x प्लस 2x प्लस x कितने x हो गई? 6x। परिमाप क्वेश्चन में दे रखी है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर है तो हमें x की वैल्यू पता करनी है। 30/6, 6×5 = 30, यानी x कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर है। x 6 सेंटीमीटर है, यानी AD की भुजा x क्या है? AD है। और DC कितने हो गई? तो DC हो गई 2x, x की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई 2 के साथ में 6 का, तो 12 सेंटीमीटर हो गई। दोनों भुजाएं निकल आई। एक भुजा है 6 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 12 सेंटीमीटर। ये आंसर है आपका। ठीक है, 7 क्वेश्चन आकृति बना रखी है क्वेश्चन में, और समांतर चतुर्भुज है। रेखाखंड OP और OQ OR OS को मापकर सत्यापित कीजिए कि OP OR तथा ये बराबर हैं। ये सत्यापित करना है माप करके। तो आप स्केल से माप करके इसको दिखा सकते हैं कि दोनों ये बराबर हैं। ये आप अपने आप कर सकते हैं। 7 क्वेश्चन भी। 8 क्वेश्चन 9 है, 9 दे रखा है लेकिन ये 8 है, 7 के बाद 8। ठीक है, एक दिया है समलंब चतुर्भुज दे रखा है। समलंब चतुर्भुज आपकी बुक में ही बना के दे रखा है। ठीक है, और इसके 2 कोण दे रखे हैं। PQRS ये कोण दे रखा है 60 का,
और ये दे रखा है 40 का। ठीक है, अब पूछा क्या है, कोण पी और एस का मान पूछा है। ठीक है, इस वाले कोण का मान पूछा है और इस वाले कोण का मान पूछा है आपसे। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसके लंब डालें, छोटी वाली भुजा से बड़ी वाली भुजा क्यू आर पर लंब। लंब क्या होता है बच्चों, किसी बिंदु से रेखा पर, पी क्यू रेखा पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींची है। ठीक है, ये मान लीजिए ये है एम और ये है एन। ठीक है, ये बिंदु एन पर काटती है, ये एम पर काटती है, तो ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है, ये वाला कोण भी 90 का है। ठीक है, ये चारों, ये एक आग की तरह, आयत की तरह हो गया, ये आयत हो गया, पी एम एन एस आयत बन गया ये, इसमें 90 के हैं। अब ये वाला एम का इधर की साइड का चतुर्भुज का ये वाला कोण 90 का है, तो इधर वाला कोण भी 90 का होगा। इसको बहुत ध्यान से समझें। अब इसको देखेंगे हम, ये तो हमने बता दिया ये लंब डाला इसलिए ये 90 का है, ये 90 का है, आयत में 90 के होते हैं कोण। अब आपके पास बचता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, इस चित्र को ध्यान से देखने पे पता चलता है पी क्यू एम एक त्रिभुज है। ठीक है, हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन को दिया है क्या, चतुर्भुज पी क्यू आर एस चतुर्भुज। ठीक है, और क्या दिया है, दो कोण दे दिए हैं उसमें, Q बराबर है 40 और R बराबर है 60। निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण P तथा कोण S। ठीक है, P और S ज्ञात करना है आपको। अब आगे क्या करना है, हमने क्या किया, हमने जो किया अब उसके बारे में लिखेंगे। बिंदु P से रेखा QR पर लंब PM तथा बिंदु S से रेखा QR पर लंब SN डाला। ठीक है, ये काम हमने किया है। तो हमें प्राप्त हुआ एक त्रिभुज, त्रिभुज क्या, पी क्यू एम में, पी क्यू एम में क्या, पी क्यू एम में दो तो हमें पता ही है एंगल, एंगल क्यू पी एम प्लस एंगल पी एम क्यू प्लस एंगल एम क्यू पी बराबर 360 के, सॉरी 180 के, 180 अंश के। त्रिभुज की बात हो रही है ना, इस त्रिभुज की बात। एंगल क्यू पी एम एंगल प्लस एंगल पी एम क्यू प्लस एंगल एम क्यू पी, तो हमें कौन सा पता है, आर पता है, आर कौन से आ गया, पी है ये, क्यू पी। ठीक है, ये वाला एंगल हमको नहीं मालूम, ये ज्ञात करना है। एंगल क्यू पी एम प्लस एम पता है हमको 90 का, लंब डालने की वजह से ये कोण 90 का हो गया। ठीक है, और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है 180। एंगल क्यू पी एम बराबर हो गया 180, और ये क्या हो गए थे 130 हो गए थे, इधर आए 130
माइनस का हो गया कितने 50 का। ये वाला एंगल हमारा, ये पूरा एंगल P हमको ज्ञात हो गया। एंगल QPM बराबर 50 का है, इसलिए एंगल P की जगह R क्यों बन रहा है, QPS कितने का हो गया, इसमें 90 और ऐड कर दीजिए। ये वाला इतना 50 और 90 हमने क्या डाला था, लम डाला था, उसकी वजह से 90 हमारे पास ये था। तो कितने का हो गया, 90 ऐड कर दिया तो 140। P एंगल जो है ये आंसर आया आपका 140 का है। ठीक है, अब एंगल ऐसे ही आपको S एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे भी ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आपको मिल रहा है, SNR। ट्रायंगल SNR में क्या है, SNR में एंगल NSR प्लस एंगल SRN प्लस एंगल RNS बराबर कितने के, 180 के। ठीक है, इनका मान रख लीजिए, इसको तो हमें निकालना ही है। एंगल NSR को ज्ञात करना है। एंगल SRN 60 का क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और ये एंगल आपने लंब डाला परपेंडिकुलर, तो ये 90 का है। ठीक है, 180। ओके, एंगल NSR बराबर हो गया 180, और इसको ऐड करने पर माइनस 150 हुए थे, ये इधर थे, इधर लेके आए तो 1 माइनस के हो गए, कितना हो गया 30। तो आपका ये निकल आया था, ये 50 का निकला था, ये वाला एंगल आपका 30 का निकला है। तो अब आप बता देंगे क्वेश्चन आंसर आपका। इसलिए एंगल PSR कितने का होगा, लंब की वजह से 90, ये देखिए ये 90 और ये वाला आपका 30 का निकला, तो 90 प्लस 30, ओके, प्लस 30 कितना हो गया, 120। ठीक है, ये आंसर है आपका। दोनों ही आपके निकल आए क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी सी एक्सरसाइज पूरी हो गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद में मैं बता दे रही हूँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर कर दे रही हूँ। आमने सामने की भुजाएं बराबर, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और कोण 90 अंश, ये समकोण है ये, तो इस वाली आकृति को हम क्या कहेंगे, आयत। ठीक है, और इसी वाली आकृति में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर, बस इसमें यही प्रतिबंध है, आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब आता है चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर और कोण 90 अंश, तो इस आकृति को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वर्ग। क्या कहेंगे, वर्ग। अब एक और आकृति बताती हूँ, चारों भुजाएं बराबर, संलग्न भुजाएं बराबर, इसमें
सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसमें संलग्न भुजाएं बराबर। संलग्न भुजाएं बराबर, 90 अंश का कोण, दो प्रतिबंध है। ये कौन सा है? समचतुर्भुज। कौन सा ये? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। और एक और आकृति लेते हैं। ये आकृति, भुजाएं समांतर हैं, केवल दो भुजाएं समांतर, ऐसी आकृति को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्योंकि जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं, तो ये लंब डाल के इसको आयत बना लिया जाता है। ये दो त्रिभुज इसके साथ ऐड हुए लगते हैं। ठीक है बच्चों, ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा ये अध्याय पूरा, चतुर्भुज।